जासु वचने रवि कर निकर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग सत्संग स्थल में बैठे और सुन रहा हूँ बहुत देर से 2 जगह से सत्संग की आवाज आ रही। कहीं ढलैया का सत्संग है और कहीं श्राद्ध का सत्संग। सत्संग कहाँ जा रहा है? ढलैया में। सत्संग कहाँ जा रहा है? श्राद्ध में। सत्संग कहाँ जा रहा है? तो आप मुंडन में। सत्संग कहाँ जा रहा है? देखिए प्रत्यक्ष में। बाल बच्चों का जन्मदिन मनाने में सत्संग का पुण्य जा रहा है। यही है, लक्ष्य हो गया है। इसलिए सत्संग की महत्ता लोगों के हृदय में कम गया है, समझे न? सत्संग का महत्व उसके हृदय में कम गया है। लोग क्या सोच लिए? श्राद्ध में सत्संग कर लिए, उसका उद्धार हो गया। लेकिन बड़ा कठिन, समझिए, बहुत कठिन है। एक आदमी आया हमसे सत्संग का समय मांगने के लिए। क्या बात है? बाबूजी मर गेलखिन, सत्संग चाहिए। मैंने कहा तुम वैष्णव हो? नहीं, हम तो खाते पीते हैं। वो खाते पीते हो? तुम्हारे पिताजी जो मरे हैं वो दीक्षा लिए थे? कहा नहीं बाबा, दीक्षा सत्संग करा के क्या करूं? कहीं दीक्षा भी नहीं लिया, भजन ध्यान नहीं किया, और उसके में जाके सत्संग कर दीजिए तो उसको मोक्ष मिल जाएगा, राहत कल्याण मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। ये लोगों का भ्रम है, भ्रम में लोग पड़ गए। बाबा कबीर की वाणी आया है। बाबा कबीर कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा। रोज पाठ सुनते हैं, रोज बाबा लोग सुनाते हैं और करते हैं वही काम। साधो भाई जीवत ही करो आशा, भ्रम में नहीं रहिए। जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। अजियत कर्म की फांस न काटे, मोहे मुक्ति की आशा। सो साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवित में आशा कीजिए। अब हो मिला सो तब हो मिलेगा। अभी जहां तक पहुंचे हैं ना, जो लाभ वही लाभ अगले जन्म में भी रहेगा। इनकी बढ़ जाएगा सो नहीं, और नहीं तो नहीं कुछ होगा ना। तो एक चीज तो कोई लेने वाला नहीं, वो क्या है? नहीं तो जमपुर वासा, जमपुर का निवास कोई छीनने वाला है? जमपुर का निवास कोई छीन लेगा आपसे? जाना ही पड़ेगा जम के दरबार में। एक विद्यार्थी ने कहा प्रोफेसर साहब से, हमरे सामने की बात, उसे हम पढ़ते लिखते थे। आर्ट के छात्र लोग जा रहे थे सहरसा कॉलेज से, सेंटर हुआ था मधेपुरा कॉलेज। बस में पूरे छात्र लोग भरे थे। हम एक साथी के साथ जा रहे थे। एक प्रोफेसर साहब साइंस के थे, हम लोग को पढ़ाते थे सहरसा कॉलेज, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। प्राण सुखाका उनकी टाइटल थी। बड़े भद्र, बड़े सज्जन। सब छात्र लोग बैठे हैं सीट पर और उनको खड़े खड़े कुढ़ाते जा रहा है। सब चिढ़ावे। हम तो दीक्षित थे, उनको हम बैठा दिए। सब साथी लोग हमको दूर दूर आवे,
अन्याय कर दिया आप, इसको बैठने के लिए दे दिए, है ना। एक छात्र ने कहा, प्रोफेसर साहब एक बात कहूँ? कहा कहिए। बड़े भद्र थे, बड़े सज्जन, कुर्तुकताहट ने, उतना कुढ़ाया कोई गड़बड़ी नहीं। कहा, प्रोफेसर साहब डिवीजन की बात तो हम नहीं करते हैं, पास की भी बात छोड़ के, लेकिन प्रोफेसर साहब फेल डिवीजन जो, हम तो लाठी कहाँ से गए, फेल डिवीजन लाठी कहाँ से गए। प्रोफेसर साहब ने कहा लाठी उठाने की जरूरी कहाँ, फेल में तो है ये हो, फेल में तो है ये हो, बिना कुछ किए फेल डिवीजन तो सबको प्राप्त है ना। उसी प्रकार संत लोग कहते नहीं कुछ मिले तो जमपुर का बास को छीनेगा, जम के दरबार में जाइएगा और जम वहां गोट गोट करके राई राई का झाड़ लेगा। जम जो है एक एक राई का झाड़ लेगा, मुंह से बोली नहीं निकलेगी। अभी जितना ढिंग हाँकते हैं लोग, जितना सेखी जारते हैं, जम से भेंट होने पर को सेखी चलेगी थोड़े मजाली में, प्राणे सूख जाएगा। कहा कबीर साहब, पूछेगा जमदूत वहां पर, यहां पर नहीं। यहां पर हम लोग तो बताने नहीं लेते, डरते हैं किसी को। पूछेगा जमदूत वहां पर, क्या क्या करके यहां तुम आया, उसका कागज अभी निकालो, अब ऑर्डर तेरा आया। ऑर्डर आ गया, क्या सब की कागज लिखाओ, निकालो, बही खाता सब होगा उस पर। ऑर्डर बीते जाते हैं प्यारे, कहाँ मुलाजा है तेरा, रोकर शून्य पुण्य से दिखते, गर्दनिया देगा तेरा। रोकर जो निकल वो करेगा तो क्या निकलेगा, सिगरेट, गुटखा, चाय, खैनी, गांजा, थिएटर, गुगली घाटम का नाच, सादा सुरंगा का नाच, जीवन में यही सब झूठ सांच से परिपूर्ण। रोकर अब पुण्य नाम की चीज नहीं, पुण्य से रिक्त खाली। जमराज देख रहा, रे राम इतना शैतान, इतना उंठ आदमी, मन बलहु मन मुखी, उसको तुरंत उससे बहुत एलर्जी होती है, बड़ी एलर्जी होती है। जब क्रुद्ध हो जाता है, और जब क्रुद्ध होगा तो क्या करेगा, वो छोड़ेगा और उस पर आपका कुछ चलेगा नहीं। नहीं नहीं, क्या क्या करके यहाँ तुम आया, उसका कागज अभी दिखाओ, अब ऑर्डर तेरा आया। ऑर्डर बीते जाते हैं प्यारे, कहाँ मुलाजा है तेरा, रोकर शून्य पुण्य को देखते, गर्दनिया देगा तेरा। पैर पटक कर, हाथ झिटक कर, पत्थर से सिर फोड़ेगा, ऊपर से जब चोट लगेगी तो बाप बाप रिरियावेगा। यहाँ कोई सुनबो नहीं करेगा, सुनेगा यहाँ? इतना कष्ट है। डर नाम की चीज है, मन बरहु जो मन हुआ सो। अभी यहाँ सत्संग हो रहा है, आयोजन है, व्यवस्था है। सत्संग किस लिए होता है? ज्ञान के लिए। सत्संग का मुख्य लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, बौद्धिक ज्ञान। इसलिए तुलसीदास जी महाराज की वाणी माया, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। बिना सत्संग का विवेक नहीं हो सकता है। राम कृपा बिनु सुलभ ना सुलभ। अभी सत्संग में बैठे हैं, कितनी बातों को सुने हैं। जो लोग भ्रमित हैं कि संसार की चीजों को इकट्ठा कर लेंगे ना, पूरी तरह से पूर्ण सुखी हो जाए, भ्रम है कि नहीं? भ्रम है कि नहीं? संसार की सारी चीजों को, सुख साध्य जो चीजें आपको झलक रही है, वैभवशाली बन जाइए, कोई चीज की कमी आपको नहीं हो, क्या सुखी हो गए? नहीं। ऐसे तो बहुत हैं। अभी पृथ्वी पर पेपर में सुनते हैं ना, भारत का सबसे धनी आदमी,
नाम है कि नहीं, सबको जानते होंगे, कोई चीज की कमी नहीं। क्या सुखी है? क्या प्रधानमंत्री जी सुखी हैं? मुख्यमंत्री जी सुखी हैं? कितना टेंशन में पड़े, जाके देखिए। इनको कौन कहे? बाबा कबीर की वाणी में तो ऐसा आया है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति की क्या गिनती है। बाबा कबीर तो यहाँ तक कह दिए, साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई। सब दुखी है। तो हम लोग की क्या गिनती है? सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं। और सुने, अगर सुखी होना चाहते हैं तो संतों के ज्ञान में आया, सबको भी सुने हैं, बराबर सुनते हैं, एक दिन आज ही सुन रहे हैं सो बात नहीं है। संतों की वाणियों के माध्यम से बराबर बातें सुनाई जाती है कि अगर सुखी होना चाहते हैं तो परमात्मा की भक्ति कीजिए। बिना भक्ति की आपको सुख मिलने वाला, कहिएगा संसार में भी तो सुख मिल रहा है, जरूर कहिएगा। तो संतों के ज्ञान में है कि संसार में सुख है नहीं। अगर तुमको कुछ मिल रहा है, संत लोग कहते हैं, वो भ्रम है, सही सुख नहीं है। संसार में जो सुख मालूम पड़ रहा है वो कैसा सुख है? क्षणिक, क्षणिक सुख मिलता है जरूर, लेकिन क्षणिक टिकता है। विचार सुख है जरूर। कौन सुख है? 5 विषय भोग वाला सुख कि फाजिल है, छठा भी है। 5 विषय सुख। आंख से कोई रूप को देखते हैं, बढ़िया रूप आ गया, हम देख रहे हैं, कैसा मालूम? बढ़िया तो लगता है, लेकिन जब तक देखिएगा तब ये तक न बढ़िया लगेगा, और रूप खत्म हो जाए तब क्या होगा? सुख का ख्याल बना रहेगा, लेकिन सुख अब मिल नहीं रहा है। हमारे यहाँ 2 बचवा आया, और उसे हम पेड़ा बांट रहे थे, सबको दे रहे थे, और दोनों बचवा टुक टुक देख रहा तो उसको नहीं देते, दोनों का कगो पेड़ा दे। आप पेड़ा ले लिया तो दोनों खाएगा कि नहीं? दोनों का ढंग देखे। एक बचवा जो था हबड़ के खा लिया, खा तो लिया है, बढ़िया लगते क्या, जल्दी जल्दी खाया, और बढ़िया खा गया, सब पेड़ा खत्म। मोटगढ़ पेड़ा था, मोटा। वो बचवा जो था वो क्या करता था, वो मुंह में घुसा लेता था आधा पेड़ा और चोभ करके निकाल लेता था, चटल पटल कर रहा है वो बहुत देर तक। हम देखे, हम कह रहे तुम्हारा पेड़ा, बाबा क्या कहेंगे, ये क्या है, बुड़बक है, धड़फड़ा के खा गया। आप पूछिए कैसा लगता है? अब इसको कुछ मालूम पड़ेगा? हमको देखते हैं बाबा कैसे खाते हैं, चोभ लेते हैं, निकाल लेते हैं, बहुत देर तक हमको स्वाद मिलेगा, लेकिन कभी न कभी तंत होगा। आई देखिए, धड़फड़ा के खा गया। आप पूछिए मुंह कैसा लगता है? उसको खूब दूसरा बात तो सही है कहते हो, वो चोता है थोड़ा, तो क्यों? अच्छा लगा, हटा लिया, फिर चोभा, अच्छा लगा, हटा लिया, लेकिन जब तक चोभेगा तब ये तक अच्छा लगेगा। अब पेड़ा तो कभी कभी सटवे करेगा, चोभते भी, तब कैसा मुंह हो जाएगा उसका भी। यही है जिह्वा का स्वाद, रस लेते हैं, आंख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, अचमरी स्पर्श का ज्ञान सुख मिलता है। बच्चे लोगों को खिलाते हैं, बहुत बच्चा लोग का शरीर कोमल होता है, छुइएगा तो मन करेगा और छुए, होता है कि नहीं? बच्चे लोग खिलाते हैं, चुम्मा लेते हैं, स्पर्श का सुख है, अच्छा लगता है। ऐसे सुख को प्राप्त करते लोग नाड़ी प्रसंग के माध्यम से। स्पर्श का सुख कब तक का सुख तो मिला, लेकिन टिका कर, फिर कुछ देर के बाद उसकी चाहना उत्पन्न हो जाती है। क्यों?
जैसे रसगुल्ला खाए, बराबर खाते हैं, मन भर गया, खाने का मन नहीं होता, बहुत खा गए, मन भर गया, लेकिन ख्याल स्वाद का बना है, मन पर स्वाद का ख्याल अंकित हो जाता है। वही स्वाद जो है आपको फिर प्रेरित करेगा और खाओ। अभी तो मन भर गया, फिर मन होगा और खाएं। एक बाबा जी को, हमको भी एक गांव में आम दिया खाने के लिए, और वहाँ का आम नामी। मासिक सत्संग था, 25 वर्ष पहले की बात सुनाता हूँ लगभग। वहाँ एक बुच्ची सिंह है जमींदार, उनकी जमीन में ही अखिल भारतीय हम किए थे, महुआ बाजार, यहाँ उनकी जमींदारी। वहाँ भी उनके बगीचा का मालदा है आम, गुलाब खास आम नामी आम है, बड़ा बड़ा आम होता है, दुधिया माल। और वहाँ के लोगों ने मासिक सत्संग लिया था सोनबरसा प्रखंड का। आम का ऐसा भोज किया तो वैसा भोज अभियो करना चाहता है, लेकिन वैसा हो ही नहीं रहा। आम सब खिलाता है, लेकिन वैसा आम नहीं। हमको दिया पाल का पका हुआ आम, एक आम छील दिया, धो के मुट्ठी काट के पपड़ी छील दिया, तब काटा आम को। हम खा रहे हैं, वो लोग दे रहा है। एक आम खाए, 2 आम खाए, कहा आप छोड़ दीजिए। नहीं बाबा, नहीं बाबा, एक ठो और खाइए। तो 3 ठो खा गए। तब क्या पेच लगाया हमके, नहीं ना अब 1 और 3 खा। नहीं बाबा, गोर लग, 3 कट ठीक नहीं हुआ। 3 कट में हमको पकड़ लिया। तो 3 कट में हमके, अच्छा एक काम करो, 3 कट नहीं रहे, आधा गो दे दो। आधा खाए, क्या खाए, 3.5 आम में हम एकदम मस्त हो गए। एक बाबा जी था, वो खा रहा था, खाते खाते वैसा वैसा हम 16 आम खा गया। 16 आम खाने में अच्छा लगा, खाते गए 22 गो परोठा, सब्जी और उसका दही हिसाब से उतना खा लिया। खाया तो सही, सुख लगते गया, खाते गया, लेकिन पेट ने जवाब दे दिया। कहा अब नहीं पार लगेगा, एकदम खतरों के कि नहीं बाबू, आपने मुंह तक आ गया है, ढकड़ेंगे तो वही निकलेगा। ऐसा हो गया, आप खाएगा अब नहीं, मन है खाने का, लेकिन अब पेट भर गया तो कैसे होगा। तो हम कहे क्या, चोभिए, चोभ के फेंकिए ना, उसका रस लेते चोभिए। नहीं बाबा, वो नहीं पार लगेगा। तब मन भर गया, क्या अब नहीं खाएगा दोहरा के आम। उसका स्वाद कैसा लगा मन पर, उसका संस्कार बैठ गया ख्याल में। फिर कभी वह चाहना, यही वासना है, यही वासना है। हमेशा वासना तंग करेगी। 5 विषय भोग, और जब तक भोगिएगा तभी तक आपको सुख मालूम पड़ेगा। भोग खत्म, आज सुख भी क्षणिक सुख। एक बात तो यह हो गई, संसार के विषय भोग से आपको संतुष्टि नहीं होगी, हमेशा चाहिए, हमेशा चाहिए 5 विषय। दूसरी बात यह भी ख्याल रखिए, ये जो 5 विषय ले जो रहे हैं, ये बढ़िया से इसको ख्याल रखिएगा। ये 5 विषय जो है किसका है, प्रबंध, ये जान लीजिएगा तो हाड़ कांपेगा।